दोस्ती और व्यापार दोनों भरोसे पर चलते हैं। जब भरोसा टूटता है तो सिर्फ रिश्ते ही नहीं बल्कि सपने भी चकनाचूर हो जाते हैं। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच 30 साल पुरानी आर्थिक और कूटनीतिक साझेदारी में दरार आ गई है। ये दरार सिर्फ रिश्तों में खटास नहीं लाती बल्कि इसके पीछे $100 बिलियन का दांव भी लगा है। दरअसल स्विट्जरलैंड ने भारत को दिए गए मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी MFN के दर्जे को छीनने का फैसला किया है। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच साल 1994 में साइन हुए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट यानी DTAA को भी खत्म किया जा रहा। ये फैसला भारत के लिए बड़ा झटका है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच कई दशकों से मजबूत आर्थिक संबंध थे। स्विट्जरलैंड भारत के लिए टॉप 5 इन्वेस्टिंग देशों में शामिल है, लेकिन अब इस कदम के बाद भारतीय कंपनियों को स्विट्जरलैंड में ज्यादा टैक्स देना होगा, जिसमें फार्मा, IT और फाइनेंशियल सेक्टर पर गहरा असर पड़ेगा। चलिए अब जानते हैं क्या है ये विवाद। दरअसल इसे समझने के लिए साल 1994 का DTAA एग्रीमेंट समझना बहुत जरूरी है। ये समझौता भारतीय और स्विस कंपनियों को दोहरी कराधान यानी डबल टैक्सेशन से बचने के लिए किया गया था। स्विस कंपनियां भारत में कमाई का सिर्फ 10% टैक्स देती थी। भारतीय कंपनियां स्विट्जरलैंड में 5% टैक्स देती थी। अब जानते हैं कि विवाद की शुरुआत कहाँ हुई। दरअसल भारत ने साल 2011 में लिथुआनिया और कोलंबिया के साथ टैक्स एग्रीमेंट किया, जिसमें उन्होंने भारत को सिर्फ 5% टैक्स देने की शर्त मानी। तो वहीं स्विट्जरलैंड ने भी तर्क दिया कि वो भी OECD का हिस्सा है तो उन्हें भी 5% टैक्स ही देना चाहिए। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। दरअसल जब स्विट्जरलैंड की नेस्ले कंपनी ने भारत में 5% टैक्स दिया तो भारतीय इनकम टैक्स विभाग ने इसे 10% पर अपील की। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्विट्जरलैंड के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पुराने एग्रीमेंट के तहत 10% टैक्स की शर्त लागू रखी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज होकर स्विट्जरलैंड ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लेने और DTAA खत्म करने का ऐलान कर दिया। ये 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। भारत ने यूरोपियन फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ एग्रीमेंट किया था, जिसमें स्विट्जरलैंड समेत 4 देशों ने अगले 15 सालों के लिए $50 बिलियन का निवेश करने का वादा किया था। अब ये निवेश भी प्रभावित हो सकता है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच विश्वास की कमी भविष्य के कूटनीतिक संबंधों पर गहरा असर डाल सकती है। तो वहीं भारत ने इस विवाद को शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाने की कोशिश की है। भारत सरकार ने कहा है कि वो स्विट्जरलैंड के साथ इस मुद्दे पर बातचीत कर रही। भारत का तर्क है कि लिथुआनिया और कोलंबिया साल 2011 में OECD के सदस्य नहीं थे, इसलिए उनके साथ अलग शर्तें थी, लेकिन स्विट्जरलैंड ने इसे मानने से इनकार कर दिया। ये विवाद सिर्फ टैक्स और एग्रीमेंट का ही नहीं, ये वैश्विक राजनीति में भारत की बढ़ती ताकत और चुनौतियों का संकेत है। खैर, स्विट्जरलैंड का ये नया फैसला भारत के लिए एक सबक है कि व्यापारिक रिश्तों में संतुलन और समानता बनाए रखना कितना जरूरी है। जहां व्यापार और विश्वास में दरार पड़ती है, वहां रिश्तों की नींव कमजोर हो जाती है। आने वाले समय में देखना होगा कि भारत और स्विट्जरलैंड इस विवाद को कैसे सुलझाते हैं। आपका क्या कुछ कहना है? क्या भारत को स्विट्जरलैंड की शर्त मान लेनी चाहिए या फिर कोई दूसरा कदम उठाना चाहिए? कमेंट कर जरूर। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।